नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर रवि। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पानी की मात्रा या पानी एक स्वस्थ मनुष्य को कब पीना चाहिए और कितनी मात्रा में पीना चाहिए तथा किन किन बीमारियों में पानी कम मात्रा में पीना चाहिए, इसका उल्लेख आयुर्वेद में जो मिलता है वो इस तरह से है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें से अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5 का 14वें श्लोक में ये मेंशन किया गया है कि पानी का उपयोग जो मनुष्य खाने के बीच में करता है वो सम अवस्था में रहता है, यानी कि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। खाने के अंत में जो मनुष्य पानी का सेवन करता है वो स्थूलता को प्राप्त करता है, यानी ओबेसिटी। और खाने से पहले यदि जल का सेवन किया जाता है तो कृशता को प्राप्त होता है। अब इसका अगर एप्लाइड एस्पेक्ट हम देखें तो मतलब ये हुआ कि हमें खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा करके जल का सेवन करना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि कुछ एक पेशेंट्स जो ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, तो बहुत सी चिकित्सा करने के बावजूद भी, बहुत सी कोशिश करने के बावजूद भी वो अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं इस नियम को लागू करना चाहिए कि अगर वो पानी पिएं तो खाने के तुरंत बाद ना पिएं, तो चिकित्सा जो होगी उसकी वो फलीभूत होगी। अब आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र स्थान 45 का 45वां श्लोक में एक विशेष बात कही हुई है कि जल से संबंधित उसमें कुछ एक डिजीज़, व्याधियाँ वर्णित की गई है जिनमें कि जल की अल्प मात्रा को लेने को का निर्देश किया गया है। तो जो व्याधियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं। अरुचि, यानी जिसको खाना खाने में मन ना लगे, प्रतिस्याय, किसी को जुखाम हुआ है, शोथ, शरीर में सूजन है, क्षय रोग किसी को हुआ है, मंदाग्नि है, यानी कि डाइजेस्टिफायर उसकी वीक है, उदर शोथ है। आमाशय में जब इसमें पानी भर जाता है उदर में, तो जिसको असाइटिस कहते हैं, तो उस अवस्था में कुष्ठ, स्किन डिजीज, ज्वर, नेत्रामय यानी कंजंक्टिवाइटिस, व्रण और अंत में मधुमेह, उपरोक्त रोगियों में जल के अल्प मात्रा में लेने का विधान है।
यानी इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि मधुमेह के रोगी जो भी बहुत सारी ट्रीटमेंट लेते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं, इंसुलिन पे हैं, लेकिन बावजूद उसके उनका मधुमेह नियंत्रित नहीं होता है, तो ऐसे रोगियों को जल का सेवन अल्प मात्रा में करना चाहिए। ये विधान आचार्य सुश्रुत ने दिया है। तो अगर आप भी मधुमेह से ग्रसित हैं और सभी चिकित्सा करने के बाद भी वो फलीभूत नहीं हो रही है, तो इस सूत्र का पालन करें, जल का सेवन अल्प मात्रा में करें और आयुर्वेद चिकित्सा से ही मधुमेह की चिकित्सा लें। धन्यवाद।